दिल में बैठे दिलबर को आज तक नहीं देखा और भटक रहा है संसार में बेशरम मन। तू विरह की आग में क्यों पिघलता नहीं, प्रेम की सरिता में क्यों बहता नहीं मेरे मनवा। तो प्रेम करते करते बह जा। दिन भर व्यवहार की आपाधापी और रात नींद में चट आयुष्य कब बीत जाएगी, कब मौत आकर गला घोंट लेगी और सारा अपना माना हुआ एक झटके में पराया हो जाए। सब मृत्यु आकर सब पराया कर ले, उसके पहले सब जिसका है उसमें तू हमारा मन लगा दे मेरे देव। ना कोई संगी साथी ऐसा जो जीवन में साथ चले, कोई साथ चलने वाला नहीं। ना कोई संगी साथी ऐसा जो जीवन में साथ चले। इन मेलों में रहकर मजबूर हम अकेले चलेंगे। अकेले अनाथ होकर मरे उसके पहले नाथ तेरी प्रीति का दान दे दे, तेरी भक्ति का दान दे दे, तेरे माधुर्य का दान दे दे। हम अपने भजन के बल से तेरे से कुछ नहीं ले पाएंगे। हमें तो भिक्षा दे दे महाराज, भिक्षा। दुकान पर मूल्य चुकाना पड़ता है, भिक्षा के लिए मूल्य नहीं चुकाना पड़ता, भिक्षा यूं ही मिलती है। ऐसे तेरी भक्ति की भिक्षा दे दे, तेरी प्रीति की भिक्षा दे दे महाराज। हम खरीद के नहीं ले सकते, हमारे में खरीदी शक्ति नहीं है और इतने अभागे हैं कि भूख भी नहीं है, फिर भी मुफ्त का माल मांगते ताकि चखे तो भूख जगे। कभी कभी खाने से भूख जगती। तेरी भक्ति का दाम दे दे, तेरी स्मृति का ज्ञान दे दे। चलते फिरते तेरा सुमरण हुआ करे, चलते फिरते तेरी मधुमय लीला दिखने लग जाए। पक्षियों में किल्लोल तू कर रहा है, हमें तू नहीं दिखता है, पक्षी दिखते। हवाओं में स्पर्श तू कर रहा है लेकिन तू नहीं दिखता है, हवाएं दिख रही है। ऐसी अंधी मति हो गई प्रभु। नामदेव की तो क्या मति थी, वो कुत्ते में तुझे देखकर आनंदित हो जाते और कुत्ता रोटी लेके भागा तो घी लेकर भागते। कैसी नजरिया दी तूने। कबीर के पुत्र कमाल गए घास चारा लेने को, शाम तक लौटे नहीं। बेटा कमाल नहीं आया। लोही माता ने कहा
कबीर जी खोजने निकले, सूर्यास्त होने की तैयारियां चल रही। देखा तो लंबी लंबी घास में वो कमाल डोल रहा है, आनंदित हो रहा है। बेटा क्या कर रहा है? बोले प्रभु डोल रहे हैं, घास के रूप में ठाकुर जी डोल रहे हैं, हवाओं के रूप में वो झूम रहे हैं, तो मैं भी उनका साथ दे रहा हूं। कबीर ने कहा मैं धन्य हो गया तेरे जैसा बेटा पाकर पुत्र। जहां तहां वासुदेव सर्व, सब जगह वासुदेव भरपूर, लेकिन अंधी आंखों को कहां दीदार। अज्ञान के परतों वाली मति को कहां तेरा अनुभव। शत्रुओं को नीचे दिखाने में हम नीचे हुए जा रहे हैं, मित्रों की आसक्ति में हम पटके जा रहे हैं, धन के लोभ में हम खपे जा रहे हैं। अब तेरी भक्ति आएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। भक्ति महारानी के दो बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। तू क्या है वो भी होने लगेगा ज्ञान, और संसार कितना कपट से भरा है वो भी होने लगेगा ज्ञान। हे भक्ति मां, हे भक्ति महारानी, तू वर्तमान दुखों को मिटाती है, भविष्य के पापों तापों को हरती है। तू ईश्वर आकर्षणी है, तू स्नेह दात्री है, तू माधुर्य दात्री है। हे प्रभु भक्ति, हे इष्ट भक्ति, हे रबदी भक्ति मां, तू कहां घूम रही? तेरे बच्चे कलयुग की चपेटों में पिसे जा रहे। मां, तेरी स्मृति और तेरी कथा से भक्ति के भी दुख दूर हुए थे। और देव ऋषि नारद ने शपथ ली थी कि भक्ति महारानी को मैं गांव गांव स्थापित करूंगा, चाहे कितना भी कलयुग का प्रभाव। घर घर स्थापित करूंगा, दिल दिल में स्थापित करूंगा। हे देव ऋषि तुम्हें प्रणाम हो, हे ऋषिवर तुम्हारी कृपा को हजार हजार प्रणाम हो। हे देव ऋषि, हे भक्ति के आचार्य, हे भक्ति के दाता, संत लोग को आपको प्रणाम। प्रथमा भक्ति संतन कर संगा, भक्ति का पहला चरण है संतों का संग। दूसरा भक्ति मम कथा प्रसंगा, भक्ति का दूसरा चरण है मेरी कथा सुनना। तीसरा भक्ति अमान, धन का मान, पद का मान, सत्ता का मान, सौंदर्य का मान, भक्त होने का मान सब छोड़ दे, तीसरे स्तर तक पहुंच जाएगा स्टेप। चौथी भक्ति छल छोड़कर मेरे गुणों का गान करो। और पंचम भक्ति मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति वेद प्रकाशा। तूने तेरे मिलने का रास्ता भी बताया, सरल सुंदर सुखदाई। मंत्र जाप करो दृढ़ विश्वास से, वेदों का बताया हुआ मार्ग है। ऐसा नहीं कि राम जी कहते मैं कहता हूं, नहीं, ये वेद सम्मत मार्ग है। कितनी नम्रता है श्री राम अवतार में, कितनी सहजता है कृष्ण अवतार में, कितनी उदारता है शिव अवतार में, कितनी भक्त वत्सलता है अम्बा अवतारों में, और कितनी लोक मांगल्य की सरिता लहरा रही है संत अवतारों के हृदय में। संत न होते संसार में, राग द्वेष में जल मरता संसार।